सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम लोग आटे का मुर्गा का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के बाद हम लोग और आगे का स्वाध्याय करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमो अरिहन्ताडं, ऋणमो सिद्धाडं, ऋणमो आयरेयडं, ऋणमो वैच्छयडं, ऋणमो लोयसमे साहोणं, ऐसो पर चिणमो करो सब पाव विनाशो। मंगलाडं च सर्वैषे परिममे होई मंगलम। देवादिदेव 1000 से याद भगवान की जय। देवादेव 1000 से चोष्ट भगवान की जय। जो हम लोग आटे का मुर्गा का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आगे की चीजें को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या हुआ देखते हैं कि राजा यशोमती को हिंसा का भाव करते हुए अपना एक शिकारी कुत्ता मुनि के ऊपर छोड़ देते हैं। वही कुत्ता ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो वह चंचल बिजली के पुंज हो अथवा मन या पवन की गति से चलता फिरता पिशाच ही हो। राजा के साथ अन्य शिकारी उसी कुत्ते के पीछे वज्र के समान नखों वाले अपने जंगली सूकरों को भी छोड़ देते हैं। इसी मध्य सभी कुत्ते एक साथ भौंकते हुए दौड़ पड़ते हैं। उन सभी कुत्तों के दांत बड़े तीक्ष्ण हैं। उन सबको की पूंछ ऐसी टेढ़ी है कि वे कभी भी सीधी नहीं की जा सकती है, जिससे वे ऐसे मालूम पड़ते हैं कि मानो वे सभी पापिष्ट जीवों के चित्र ही हों। सभी अपनी जीभ्याओं को बाहर निकाले हुए हैं। उनके नख बहुत ही पैने हैं, जो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो ये हिंसा रूपी वृक्ष के नए नए अंकुरे ही निकल रहे हों। ये सभी कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए, क्या जोर जोर से भौंकते हुए मुनीश्वर श्री सुदत्ताचार्य के समीप पहुंचते हैं और निकट पहुंचते ही महामुनि के तप के प्रभाव से सभी शांत होकर सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। कुत्ते को इस प्रकार शांत खड़े हुए देखकर राजा के क्रोध का पार नहीं रहता है। वे स्वयं अपने हाथ में खड़ग होकर मुनि को मारने के लिए दौड़ते हैं कि उसी समय एक जनपति कल्याण मित्र बनकर राजा और मुनि के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर बोल उठता है। क्या बोलता है? हे प्रभु, राजा तो लोगों का रक्षक होता है, किंतु यदि वही राजा
व्रतधारी श्रेष्ठ मुनियों का घात करने लगे तो फिर इसे विध्वंस में वीर क्या करेगा। मतलब है कि अगर राजा भी अगर भक्षक करने लगे, अगर राजा भी अगर प्रजा का हित ना सोचे तो कौन उसका साथ देगा, है ना। राजा हाथ में उठाई हुई खड़ग को नीचे करके सहस कर खड़े रह जाते हैं। और सहसा मध्य में आए उस बड़े पति की और एक टक देखने लगते हैं। बड़ा पति कह रहा है, राजन आप तो पवन वरुण व्यवस्थित द्वारा प्रशंसित एवं विषयों से विरक्त ऐसे इन मुनि राजों को प्रणाम कीजिए। क्या कहता है, मुनि राजों को प्रणाम कीजिए। लेकिन क्या हो रहा है देखिए, यह सुनकर राजा क्रोध से लाल होकर बोलते हैं, ओ यह तुम क्या कह रहे हो, जो इस नग्न अमंगल कार्य विनाशक है मुनि मेरे मृत्युदंड दिए जाने योग्य हैं। मैं उसके चरणों में गिरूं और वेदों के ज्ञाता देखकरों को छोड़ दो। इस पर बड़े कहता है, क्या कहता है सुनिएगा। अहो नग्न होना अमंगल कैसे हो सकता है, मन को बस में क्या है, मन को बस में करने वाला रुद्र भी तो नग्न और भूली से दूसरा रहित शरीर रहता है। हाथ में कटारी लिए हुए क्षेत्रपाल भी नग्न होता है। रुझान ध्वनि युक्त नुपुरों के को पैरों के धारण करती हुई लोहे की करधनी पहने हुए खरवाहनों, क्या है खरवाहनों, है ना, खरवाहनों महिमा धारणी योगिनी भी नग्न रहती हैं। ये सभी भयंकर होते हैं, मनुष्य के मांस का भक्षण करते हैं और शमशान में रहते हैं। अपने हाथों में कंकाल व कपाल लिए रहते हैं। कहिए ये सब हिंसा के घर हैं तो भी क्या अमंगल कहे जा सकते हैं, बताइए। पुनः वे साधु तो सदा ही सर्व जीवों के प्रति दयावान हैं, शुद्ध और निलंबित हैं। तब इन पूज्य साधु को अमंगल कैसे कहा जा सकता है बंधुओं। साधु को जो व्यक्ति अमंगल कहेगा वास्तव में वो अपने बहुत बुरे कर्मों का बंध कर रहा है। अगर साधु नहीं होते तो हमारे लिए सच्ची राय कोई नहीं दिखा सकता था। सच्ची राह दिखाने वाले साधु ही हैं। साधु बताते हैं वास्तव में धर्म क्या होता है। साधु बताते हैं मोक्ष की पदवी जाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, किस प्रकार की मुद्रा को धारण करने के बाद हमें किस तरह मोक्ष मार्ग की राह पर चलना पड़ता है। साधु ही बताते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो। सर्दी गर्मी और बरसात तुम अपने में रहते हो। है गुरुवर धन्य हो तुम,
कितना परिसय सहते हो। हे गुरुवर, हे मुनिराज, आप धन्य हैं, वास्तव में कितना परिसय सहन करते हैं। ये दुनिया बड़ी अलबेली है, यहाँ पर हर जीव एक दूसरे के प्रति स्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है। जहां स्वार्थ समाप्त, वहां पर कदर समाप्त। माता को पिता को पुत्र से, पुत्र को माता पिता से, भाई को बहन से, बहन को बहन भाई से। यहां पर अगर सच्चा रिश्ता कहा जाए तो सच्चा रिश्ता है कौन सा? मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग पर जाने का सच्चा रास्ता है, और कोई रास्ता सच्चा नहीं है। क्यों? इसलिए हमें कभी साधुओं की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी भी साधु की, है ना। और क्या कहा गया है? आंग में क्या लिखा है? परमहंस साधु नग्न रहकर ही परमात्मा का ध्यान करते हैं। देखो, सभी मनुष्य भी नग्न रूप में ही तो उत्पन्न होते हैं। रत्नात्रय रोग भूषण के धारी मुनि भी नग्न होकर ही सुख भावनाएं भाते हैं, तो पुनः अज्ञानी लोग मुनियों को दोषों क्यों ठहराते हैं? इतनी बात सुनकर राजा किंचित शांत होकर उस बड़े से प्रश्न करते हैं, बड़े कर, यह नग्न साधु कभी स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करने से अत्यंत मलिन अपवित्र हो रहा है। पुनः यह वेदनी कैसे हो सकता, वंदनीय कैसे हो सकता है? देखिए तो उन्होंने क्या कहा। बड़े कहता है, राजन, स्नान नहीं करना यही इनका स्नान व्रत है, नाम का मूल गुण है। यह स्नान व्रत कतमपि दूषित नहीं हो सकता है। देखो, वेद में भी कहीं पर यज्ञ करने वालों को स्नान नहीं करने का आदेश दिया गया है। फिर महातपस्वी मुनि को स्नान की क्या आवश्यकता है? प्रजापति, ये मुनि तो परम ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, पुनः इनके असुचिता कैसे आ सकेगी? लोहे की जंग से मलिन हुआ वस्त्र जल से शुद्ध किया जा सकता है, किंतु क्या पापों से दूषित शरीर जल के स्नान से शुद्ध हो सकता है? फिर मनुष्य तो बसा चर्वी से चिपड़ा हुआ है तथा लोभ मोह माया मद की मलिनता से जकड़ा हुआ है। पुनः पुनः धोए जाने पर भी यह अशुद्ध ही हो रहा है। वास्तव में सही है बात। हम समझते हैं कि हमारा शरीर शुद्ध है, जबकि हमारा शरीर अशुद्ध है। हमारा शरीर मल आदि से भरा हुआ है। इसमें मल आदि भरे हुए खून, पीप, मवाद, रक्त, विष्ठा, हर जगह से मल निकलता है। अगर हर जगह से मल निकलेगा तो क्या होगा? जरा विचार कीजिए, हमारा शरीर शुद्ध रहेगा क्या? नहीं रहेगा। माया मद की मलिनता से जकड़ा हुआ है, पुनः पुनः धोए जाने पर भी यह शुद्ध ही रहता है, क्योंकि यह शरीर तो
नगर भर का मल बहाने वाली नाली के समान है। पुष्पमाला चंदनवार धोए हुए जल के वस्त्र के ये सभी तक शुद्ध है। यह सभी तभी शुद्ध है जब तक वे मनुष्य के शरीर से दूर रहते हैं। किंतु हे राजन, क्या कहते हैं? किंतु हे राजन, दुर्दय तब भारी महामियों का समस्त देह पवित्र ही होता है। इनके शरीर में लगा हुआ मल भी रोगी मनुष्यों के रोग को दूर करने वाला होता है। राजा आश्चर्य युक्त हो बड़े को की बातें सुन रहे हैं। पुनः किंचित रुककर बड़े कहता है, क्या कहता है? बड़े सुनिएगा। जिनके चरणों की धूल के लगाने से मनुष्यों का पाप रूपी कीचड़ दूर हो जाता है, ऐसे ऋषिराज को हे राजन आप नमस्कार कीजिए। आपने जो इनके प्रति क्रोधा भाव धारण किया है उसे छोड़िए। इन्हें आमोस्ती, खेलोस्ती, जलोस्ती, ब्रप्रोस्ती, सर्वोस्ती। सर्वोस्ती तथा मोहिनाश रिद्धि आदि बहुत सी रिद्धियां प्राप्त हैं। इनके अंगों को सर्प नहीं काटते हैं। इन पर सिंह, हाथी, भिल्ल तथा जीव नखों वाले जंगली पशु आक्रमण नहीं करते हैं। देखिए, जो मुनिराज आदि होते हैं वो कठिन तपस्या करते हैं, मोक्ष मार्ग का सही राह बतलाते हैं। और जो मुनिराज आदि को कुछ लोग ऐसे हैं जो मुनिराज आदि के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, क्वेश्चन खड़ा करते हैं, वो सब अपने अंदर झांक लें एक बार कि वास्तव में वो उतनी चीजों का परिपालन कर पा रहे हैं जो श्रावक के लिए बताई गई है। व्यक्ति दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले थोड़ा खुद के लिए जज करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो मुनि महाराज के ऊपर ही एलिगेशन लगाने शुरू कर देते हैं। पहले वो खुद को देख ले कि हम श्रावक है। भाई, सभी जैन समाज का हर व्यक्ति श्रावक है, श्रावक की श्रेणी में आता है। जैन समाज का हर व्यक्ति श्रावक की श्रेणी में आता है। छांट करके पानी पीना परम कर्तव्य है। रात में खाना नहीं खाना परम कर्तव्य है। शुद्ध खाना को खाना परम कर्तव्य है। झूठ नहीं बोलना परम कर्तव्य है। ये श्रावक का कर्तव्य है। तो जरा खुद को भी देख ले कि क्या आप श्रावक का पालन कर पा रहे हैं जो मुनि महाराज आदि के ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू कर देते हैं? नहीं ना। पहले खुद सुधरो, जग सुधरेगा। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं सुधरेगा तो दूसरों को सुधारने के चक्कर में खुद कभी नहीं सुधर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान दूसरों को सुधारने के चक्कर में खुद को सुधारने में नहीं है। जन्मी मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन है देह जो दी होगी। जन्मी मरे अकेला चेतन। व्यक्ति को अकेला आना है, व्यक्ति को अकेला ही जाना है, तो जरा विचार कीजिए किसके भरोसे व्यक्ति बैठा हुआ है। कर्म अगर वो अच्छे कर लेता है तो जरूर मोक्ष में जाएगा। कर्म अगर अच्छे नहीं कर सकता है तो कहां जाएगा? त्रियंज या नरक गति में जा सकता है। इसी जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस
पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक भाई वो है जो महलों में रहता है, एक भाई भी अगर दो होते हैं ना तो उनकी भी दो अलग अलग वो होती है, भाग होता है। एक व्यक्ति अमीर रहता है तो एक व्यक्ति गरीब भी हो सकता है। एक भाई सही राह पर चलकर अपना मकान इत्यादि सब कुछ खड़ा करके ईमानदारी के साथ जीता है तो दूसरे भाई बेईमानी के रास्ते पर जा सकता है। देखिए बेईमानी पर जाने वाला दूसरे भाई का जो घरों में रहता है क्या होता है, एक भाई जो है वो महलों में रहता है, एक भाई वो है जो महलों में रहता है, एक भाई वो है जो सूली पर चढ़ता है। भाई दोनों एक है वो माँ से जन्मे हैं, भाई दोनों एक है वो माँ से जन्मे हैं, लेकिन अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस प्रकार मेरे बंधु मुनिराज की कभी निंदा मत कीजिए, मुनिराज की कभी निंदा मत कीजिए। मुनिराज को ऐसे ही नहीं कहा गया है। और अंत में चार लाने बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुनिराज के आचरण को धारण करिए और मुनिराज से इतना तो सीख ही सकते हैं कि वास्तव में श्रावक का क्या धर्म होता है। श्रावक के धर्म को तो सीख सकते हैं। आज अपने मन में सभी लोग विचार करेंगे कि वास्तव में श्रावक का सही पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और हम कितने अपने धर्म पर राह पर चल रहे हैं, किस प्रकार हम जैन धर्म की राह पर चल रहे हैं, ये भी हमें सोचना है, जानना है, चिंतन मनन करना है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन वाणी स्तुति करते हैं, जा वाणी के गान ते सूझी लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव वजू अरंत को गुरु सेवान जिग्रहण, दया धरे बालो सदा यही मोक्ष का वन। वाणों का मन पड़ेगा। बोली श्री देवाली विवेक जड़ से स्वयं में साक्षात विराजमान शांति विदाता शांति भगवान की जय। बोली श्री चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। दर्शन निर्वाणी माता की जय। आचार्य विविध सगरी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय जय।